उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया है। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना की अध्यक्षता में बागेश्वर के विकास भवन सभागार में एक दिवसीय संवेदीकरण और जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और कल्याण को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बाल अधिकारों की सुरक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बागेश्वर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 10 मई 2011 को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था। इस कार्यशाला से हम सभी बच्चों को एक सीख मिली है कि हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ना केवल संवैधानिक अधिकार यानी कि राइट्स से रखे, बल्कि एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री हमारे इस देश के प्रति कुछ फर्ज भी है, जो हमारी ड्यूटीज़ है। हमारी फंडामेंटल राइट्स के साथ हम सभी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मिल रखी है और हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे साथ या हमारे किसी जानने वाले के साथ या किसी भी अनजान के साथ कभी भी कुछ गलत हो, हमें अपने को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ना केवल हमारा मनोबल कम होता है, जो और किसी के साथ भी कुछ बुरा हो रहा है तो उसको मतलब वो फंसते जाते हैं इसमें, जैसे कि मतलब वो उसमें फंसते जाते हैं। और मैं बोलना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम से हम सभी को बहुत अधिक लाभ मिला, क्योंकि हम एक छोटे बच्चे हैं और अभी हमारी कुछ एज ऐसी है कि हम मतलब जहाँ हमें हवा ली जाएगी हम वहीं चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारी एक अच्छी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई जा रही है कि हमें कैसे इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने को ढालना है और अपने को संभाल के रखना है। थैंक यू। जो ये अभी सेमिनार यहाँ पर हो रहा है उसके लिए मैं सबसे पहले बाल विभाग को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इस सेमिनार से हमें ये पता लग रहा है कि हमें कौन कौन से राइट्स मिले हैं और हमें कहाँ हमें ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें रुकना चाहिए, यहाँ पर हमें सिक्योरिटी मिलती है। तो और अभी इस सेमिनार में मुझे काफ़ी सारी चीज़ जानने को मिली, जैसे हम मेरे राइट्स, विच आर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, और हम क्या क्या कर सकते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत घटना घटी। तो उसके लिए मैं बाल विभाग अधिकारियालय को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बच्चों को इस कार्यशाला से बहुत लाभ होगा। माननीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को विभिन्न कानूनों के बारे में और बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है। और ज़्यादातर हम देखें कि बच्चे अक्सर जो हैं घरेलू झगड़ों में या अन्य प्रकार के शारीरिक मानसिक दबाव में रहते हैं, तो इसके माध्यम से जो है आज बच्चों को जानकारी मिली कि उनके अधिकार क्या हैं और बच्चे जो है इन चीज़ों का आगे भी फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है इन विषयों पर चर्चा विद्यालयों में या घरों में होती नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के जो है साथ जो भी दुर्व्यवहार वगैरह होता है वो उस सब चीज़ों की जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस कार्यशाला का बहुत लाभ जो है बच्चे प्राप्त कर पाएंगे। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो 1098 तो हेल्पलाइन नंबर है ही, जहाँ चाइल्ड हेल्पलाइन पर जो है बच्चे कॉल करते हैं और उनको हम तत्काल जो है सुरक्षा और सेवा जो है प्रदान करते हैं, जिससे कि बच्चों की समस्याओं का समाधान हो सके और इस पर तुरंत कर सकते हैं। अन्यथा जो है माननीय आयोग ने जो है अपना भी नंबर दिया है और बच्चे उस पर भी डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। तो बच्चों के अधिकार हैं और उन अधिकारों का अगर कहीं हनन होता है तो बच्चों के संरक्षण के लिए ये जो भी हमारे नियम कानून प्राविधान है उनसे सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को जागरूक करना और साथ ही जो हमारे उनके लिए कार्य करने का सिस्टम है उन विभागों के अधिकारी गणों को भी सेंसिटाइज करना, ये आयोग का उद्देश्य है। और लगातार ये प्रदेश के सभी 13 जनपदों में हमारी कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं। इसके क्रम में कुमाऊं में ये दूसरी कार्यशाला है और इसमें हमारा सहयोग जो है ATI नैनीताल भी कर रहा है और बागेश्वर एक हमारा दूरस्थ जनपद है। इसमें हमारी कोशिश है कि सभी बच्चों के साथ साथ सभी खंड शिक्षा अधिकारी, जो हमारा DPO ऑफिस है, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, इनके माध्यम से पुलिस, ARTO, समाज कल्याण अधिकारी और हमारा जो डालसा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन सब के माध्यम से पूरा ये वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है और सभी बच्चों को ये उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, संवेदीकरण किया जा रहा है। निश्चित रूप से आप बहुत सही प्रश्न उठा रहे हैं।
हमारी जो माननीय अध्यक्षा मैम हैं वो अपने पेशे से पीडियाट्रिशियन रही हैं और उनका बच्चों के प्रति जो लगातार ये लगाव है, उसी के कारण हम इसी प्रकार बाल मनोविज्ञान हम क्या हो रहा है आज की तिथि में, हम बच्चों से अभिभावकों की भी दूरी हो गई है। दिन भर अभिभावक व्यस्त हैं, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण हो रहा है बच्चों के मन में अपने में सीमित रह गए, मोबाइल तक सीमित रह गए और बच्चों में कुंठाएं बढ़ रही हैं। हम इस संवेदीकरण कार्यशाला के माध्यम से उनको इसी बात की जागरूकता हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल किताब ही सब कुछ नहीं है। आपसी जो संबंध हैं, जो घरों के संस्कार हैं, बच्चों में अभिभावकों के प्रति प्रेम है, अभिभावक जो है उनको समय दें और उनके मनों में तमाम उठ रहे प्रश्नों को हल करें, ताकि जो है बच्चों में कुंठा ना पैदा हो और गलत कदम ना उठाएं। देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है बच्चों के हितों की सुरक्षा और हर तरह से उनके राइट्स को एनफोर्स करने के लिए बनाया जाता है और उसी के अंतर्गत हमने ये पाया कि बहुत कम बच्चों को और उनके कंसर्न डिपार्टमेंट वालों को या अभिभावकों को इस आयोग के बारे में पता रहता है। तो उस बात को विस्तृत जानकारी देने के लिए बच्चों के बीच में, अधिकारियों के बीच में हम हर ज़िले में जा रहे हैं और जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जहां पर हम उनके अधिकारों पे चर्चा करते हैं, क्या क्या वो जानना चाहिए, हेल्पलाइन क्या है और कैसे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं, इस सब पे हम उनको जानकारी दे रहे हैं। और ये कार्यशाला अभी इस वर्ष की हमारी दूसरी कार्यशाला है, पर ये हर ज़िले में की जाएगी। देखिए, एक तो जो समस्या आप किसी को नहीं बता रहे हैं वो आप फ़ोन पे बता देते हैं ना, क्योंकि अदृश्य होता है, तो उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन है, 1098 नंबर है और हर ज़िले में हमारे वो सक्रिय रूप से काम कर रही है। दूसरी बात है कि विद्यालयों में ये बिल्कुल स्पष्ट नीति है RTE एक्ट में कि हर विद्यालय में एक काउंसलर होना चाहिए, जो कि बच्चे की इस तरह के जो भी मानसिक द्वंद्व चल रहा है, जिस भी कारण से वो परेशान है, वो अपनी बात को शेयर कर सके। पर इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है, ये मेरा अभिभावकों के लिए संदेश है और उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों से सुंदर संपर्क बना के रखें, क्योंकि जहाँ बच्चों का अपने माता पिता के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन रहता है, एक अच्छा वार्तालाप बना रहता है, वहाँ बच्चे अक्सर अपने मन की बात अपने माता पिता को बताने में सक्षम रहते हैं। और जहाँ माता पिता से पर्दा, इस तरह का पर्दा, ये नहीं है कि हम बेशर्मी करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जब हम अपने मन की बात कहने की साहस रखते हैं अपने माता पिता से, तो बहुत सारी परेशानियों से, कई तरह की ब्लैकमेलिंग से और अननेसेसरी स्ट्रेस से बच्चे जो है वो मुक्ति पाते हैं। तो एक बार फिर मैं कहूँगी, और खाली माता पिता खुद नहीं, जैसे बहन भाई हैं या चाचा बुआ ताऊ मौसी, ऐसे काउंसलर्स जो हमारे घर में इनबिल्ट थे, हमारे सामाजिक ढांचे में, भारतीय संस्कृति में हम इनबिल्ट काउंसलर्स थे। हम इन सबको अपने आसपास, इनका जो घेरा है वो सुदृढ़ रखें, अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इन सबके साथ उठने बैठने का मेल जोल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि जितना हम अपने परिवार के लोगों के बीच में रमे रहेंगे बच्चे, उतना आसान होगा उनका मन की थाह रखना हमारे लिए।